चावल, जो न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के बड़े हिस्सों में अरबों इंसानों के पेट की आग बुझाता है। अब एक ऐसा साइंसी राज बन चुका है जिसने मुहक्किकीन को भी परेशान कर दिया। जो खुराक कभी सुकून, जायके और तहजीब की अलामत थी, वो अब खामोशी से जहर का छोटा सा बीज भी अपने अंदर समो रही है। जरा सोचें, वो खुशबूदार बिरयानी जिसे आप बड़े शौक से खाते हैं, या वो पुलाव जो हर दावत की शान होता है, क्या अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक जहर बनता जा रहा है? नई साइंसी तहकीक खबरदार करती है कि जैसे जैसे ज़मीन गर्म हो रही है और फ़ज़ा में कार्बन की मिकदार बढ़ रही है, वैसे ही चावल में आर्सेनिक का तनासुब भी बढ़ रहा है। एक ऐसा जहरीला मादा जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल से सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। चावल में आर्सेनिक की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसकी सतह का मुसलसल बढ़ना यकीनी तौर पे एक नया और तशवीशनाक मोड़ है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी रोजमर्रा खुराक का बड़ा हिस्सा चावल के ऊपर मुश्तमिल है। तो अगली बार जब आप खुशबूदार ज़ाफ़रानी चावल की देग के सामने बैठें तो सिर्फ जायके पर ना जाएं, ज़रा ये भी सोचें कि मौसमियाती तब्दीली किस तरह हमारी प्लेट्स को चुपचाप बदल रही है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, आर्सेनिक जो कुदरती तौर पे मिट्टी और पानी में मौजूद होता है, जब चावल के दानों में सरायत करता है तो वो हमारी रोजमर्रा खुराक को एक खामोश खतरे में बदल देता है। ये वो जहर है जो नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ जिस्म में ऐसा घर बना लेता है कि कैंसर, ज़ियाबतीस और दीगर मोहलिक बीमारियों की शक्ल में अपना वजूद जाहिर करता है। अगरचे दुनिया भर में कवानीन मौजूद हैं जो चावल में आर्सेनिक की ज्यादा से ज्यादा मिकदार को कंट्रोल करते हैं, मगर हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात ये मिकदार मुकर्रर करदा हद से कहीं ज्यादा भी पाई गई है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पानी या जमीन में आलूदगी पहले से मौजूद हो। साइंटिस्ट इस खतरे को कम करने के लिए चावल के नए बीज तैयार करने, काश्तकारी के तरीके बदलने और आर्सेनिक को पकाने के दौरान निकालने के मुख्तलिफ तरीकों पर दिन रात काम कर रहे हैं। मगर एक नई तहकीक ने इस सारी कोशिश के ऊपर एक नया सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली जो पहले ही इंसानियत के लिए एक चैलेंज बन चुकी है, अब इस जहरीले मादे को और भी ताकतवर बना रही है। जैसे जैसे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता है, जैसे जैसे बारिशों का निज़ाम बिगड़ता है, जैसे जैसे फसलें गैर मामूली दबाव में आती हैं, आर्सेनिक की मौजूदगी और जज्ब होने की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। गोया हमारे खेत जो कभी जिंदगी उगाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजें भी उगा रहे हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर सकती हैं। ये महज कोई मफरूजा नहीं है, बल्कि एक दहाई पर महीद साइंसी तहकीक है, जिसमें मुहक्किकीन ने चीन के 4 मुख्तलिफ इलाकों में चावल की 28 अक़साम को बगौर मुतालिया किया। 10 साल तक उन फसलों को बदलते हुए मौसम, बढ़ते हुए दर्जा हरारत और फजा में तैरती कार्बन डाइऑक्साइड के साज में उगाया है। जो हकीकत सामने आई वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। नताइज जो सामने आते हैं वो ये वाज़े कर चुके हैं कि जैसे जैसे दर्जा हरारत और कार्बन की मिकदार में इजाफा हुआ, वैसे ही चावल में जहरीले आर्सेनिक की सतह भी बढ़ती गई, खामोशी से मगर खतरनाक हद तक। मगर असल खौफनाक पहलू वो अंदाज़ा है जो इन एदादो शुमार से अखज़ किया गया कि अगर ये रुझान इसी तरह जारी रहा तो सिर्फ चीन में, सिर्फ एक मुल्क में आर्सेनिक से जुड़े कैंसर के केसेस में तकरीबन 2 करोड़ तक का इजाफा हो सकता है। यानी वो दाना चावल जो किसी गरीब की रोटी है, जो किसी बीमार की इफ्तारी है, जो किसी त्यौहार की बिरयानी है, वही दाना अगर वक्त पर ना संभाला गया तो कल को करोड़ों जिंदगियों की खामोश मौत का सबब बन सकता है। चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये एक आलमी सांस है जो हर रोज अरबों लोगों के प्लेट में उतरती है। लेकिन अब यही चावल एक खामोश खतरा बनता जा रहा है। मुहक्किकीन ने अगरचे अपने तजर्बात चीन तक महदूद रखे, लेकिन उनके नताइज दुनिया की आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। तहकीक ये बताती है कि आर्सेनिक जो चावल में पाया जाता है सिर्फ एशिया का मसला नहीं है, बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता खित्ते भी इसके असर से महफूज नहीं है, क्योंकि चावल जहां भी उगता है उसमें गैर नामियाती आर्सेनिक कुदरती तौर पर शामिल हो सकता है, चाहे वो मशरिक के खेत हों या मगरिब के। यही नहीं, ज़ेरे ज़मीन पानी भी आर्सेनिक का एक खामोश जरिया है। सिर्फ अमेरिका में 21 लाख लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें आर्सेनिक खतरनाक हद से ज्यादा है, और दुनिया भर में ऐसे अफराद की तादाद 14 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। जब पीने का पानी जहरीला हो और खाने का चावल भी, तो सांस लेना भी एक दांव पर लगा हुआ खेल बन जाता है। ये वो सवाल है जो अब सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए अहम है जो चावल खाता है और अपनी जिंदगी से भी प्यार करता है। आर्सेनिक पर की जाने वाली हर नई तहकीक गोया एक नए जख्म को बेनकाब कर रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के माहिर सेहत प्रोफेसर
वो खुले लफ्जों में ये बताते हैं कि अब आर्सेनिक को कैंसर पैदा करने वाले मवाद की फहरिस्त में पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक समझा जा रहा है। यह सिर्फ जल्दी कैंसर नहीं है, बल्कि फेफड़ों और मसाने जैसे अंदरूनी आज़ा को भी निशाना बनाता है। साथ ही दिल की बीमारियों, ज़ियाबतीस, हत्ता के ज़चगी के दौरान बच्चे की जान या उसका वजन तक आर्सेनिक खामोशी से सबको मुतासिर कर रहा है। सोचिए, सिर्फ 60 किलो वजन वाले शख्स को अगर रोजाना महज 7.8 माइक्रोग्राम आर्सेनिक मिले तो उसका कैंसर का खतरा 3% तक बढ़ सकता है। ये इतनी मामूली मिकदार है कि अक्सर लोग महसूस भी नहीं कर पाते। यहां कहानी एक पेचीदा मोड़ लेती है। जब आप एक जहर से बचने की कोशिश करते हैं तो दूसरा खामोश कातिल सामने आ खड़ा होता है। वही प्रोफेसर जो इस पे तहकीक कर रहे हैं वो कहते हैं अब हम चावल छोड़ने की बात नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। उनका ये जुमला करोड़ों लोगों के दिल की आवाज भी है, क्योंकि चावल सिर्फ खुराक नहीं है, कई खित्तों में तो जिंदगी की अलामत है। गुर्बत में जिंदगी बसर करने वाले अफराद के लिए चावल वो वाहिद जरिया है जिससे उन्हें दिन भर की तवानाई मिलती है। लेकिन मसला सिर्फ चावल खाने का नहीं है, चावल उगाने का भी है। मुहक्किकीन ने जमीन और पानी के इस्तेमाल के ऐसे तरीके तलाश करने शुरू किए हैं जिससे आर्सेनिक की सतह को कम किया जा सके। एक आजमूदा तकनीक यह है कि खेत में मुसलसल पानी खड़ा रखने की बजाय वक्फे वक्फे से पानी दिया जाए, यानी कभी पानी भरा जाए, कभी निकाला जाए। इस तरीके से वाकई चावल में आर्सेनिक की सतह कम होती है। लेकिन यहां कुदरत एक नई आजमाइश लेती है, कैडमियम। आर्सेनिक तो कम हुआ, लेकिन उसके बदले में कैडमियम की मिकदार बढ़ने लगी, एक ऐसा जहरीला धात जो इंसानी जिस्म पर गहरा और देरपा असर डालती है। छाती, फेफड़ों और गुर्दों के कैंसर से लेकर जिगर की बीमारियों तक कैडमियम का दायरा बहुत वसी है। यूं लगता है कि जैसे जहर से बचने की जद्दोजहद एक और जहर के सामने ला खड़ा कर चुकी है। यह एक ऐसा दोराहा है जहां साइंस, ज़राअत और सेहत सब एक साथ खड़े हैं, और फैसला अभी बाकी है कि हमें कौन सा खतरा गले लगाना है और किस राह पर वो कदम उठाना है जो बका का ज़ामिन बन सके। ये कहानी महज जहर और बचाव की नहीं बल्कि उम्मीद और इर्तिका की भी है। मुहक्किकीन अब सिर्फ खतरे को समझने पर कनात नहीं कर रहे, वो हल तलाश कर रहे हैं, वो रास्ते जो इंसानियत को आर्सेनिक के अंधे कुएं से निकालकर महफूज मुस्तकबिल की तरफ लेके जा सके। और इस सफर में सबसे पहला कदम है खुद चावल का इंतखाब। चावल की कुछ अक़साम ऐसी हैं जो जमीन से आर्सेनिक को कम जज़ब करती हैं। अब साइंसदान उन्हीं अक़साम पे तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, उनकी अफजाइश, उनकी बेहतरी, उनकी पायदार पैदावार। ख्याल यह है कि अगर हम उन अक़साम को ज्यादा उगाएं तो खतरा खुद ब खुद कम हो जाएगा। फिर पानी की बात आती है। जमीन के अंदर छुपा हुआ जहर अगर चावल तक पहुंचता है तो क्यों ना पानी का मंबई बदल दिया जाए। बारिश का पानी एक मुमकिन हल बन के सामने आ रहा है, क्योंकि उसमें आर्सेनिक ना होने के बराबर होता है। लेकिन मामला सिर्फ पानी का भी नहीं है, जमीन और खाद भी किरदार अदा करते हैं। सल्फर जैसी अशिया जो आर्सेनिक जैसे अनासिर के साथ कीमियाई रद्द-ए-अमल करके उन्हें गैर मौसर बना सकती हैं, वो भी अब तजर्बात का हिस्सा बन रही। और कुछ खास खादें ऐसी हैं जो जमीन में ऐसे हालात पैदा करती हैं कि आर्सेनिक की गिरफ्त जो है वो कमजोर हो जाए। मशरकी अफ्रीका से आने वाले चावल जिनकी काश्त बारिश के पानी से की जाती है, ये कुदरती तौर पे आर्सेनिक की कम मिकदार रखते हैं, जबकि अमेरिका, वस्ती और जनूबी अमेरिका, जनूब मशरकी एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के चावलों में आर्सेनिक की मिकदार निस्बतन ज्यादा पाई जाती है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल चावल में आर्सेनिक की अमूमी निगरानी नहीं करती, अलबत्ता बच्चों के लिए उसने फी किलो चावल में 0.1 मिलीग्राम की हद मुकर्रर की है। 2023 में यूरोपीय यूनियन ने यह हद 0.2 मिलीग्राम मुकर्रर की थी और चीन ने भी इसी नौइयत की तजावीज़ पेश की थी। लेकिन ये सिफारिशात इस हकीकत को नजरअंदाज कर देती हैं कि दुनिया के कई इलाकों में कुछ कम्युनिटीज दीगर के मुकाबले में कहीं ज्यादा चावल खाती हैं और इसीलिए आर्सेनिक के असरात भी उन पर ज्यादा मुरतब होते हैं। अगर कोई फर्द चावल खाने का शौकीन है और खुद को आर्सेनिक के मुमकिन नुकसानात से बचाना चाहता है तो वो चावल पकाने के तरीके में तब्दीली लाकर यह खतरा कम कर सकता है। बरतानिया की फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ये तजवीज़ करती है कि चावल पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोया जाए, फिर चावल को उसकी मिकदार से 6 गुना ज्यादा पानी में उबाला जाए, बाद में उस पानी को फेंक दिया जाए। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के मुहक्किकीन ने एक तरीका दरियाफ्त किया जिसके मुताबिक चावल को पहले से उबलते पानी में 5 मिनट तक उबाला जाता है। यह पानी निकाल कर ताज़ा पानी में चावल को हल्की आंच पर उस वक्त तक पकाया जाता है जब तक पानी मुकम्मल तौर पर जज्ब ना हो जाए। इस तरीक़ाकार से सफ़ेद चावल में से तकरीबन 74% और ब्राउन चावल में से तकरीबन 50% आर्सेनिक की मिकदार खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ चावलों की इकसाम जैसे बासमती और जैस्मिन में फितरी तौर पे आर्सेनिक की मिकदार कम होती है, खास तौर पे अगर ये मशरकी एशिया से हासिल किए गए, इसलिए उनका इंतखाब एक बेहतर और महफूज ऑप्शन हो सकता है। तो
تو یہ تو بات واضح ہے کہ چاول تو چھوڑے نہیں جا سکتے، لیکن اس کے پکانے کے طریقہ کار کو اس وقت تک تبدیل کیا جا سکتا ہے جب تک نئی تحقیق ایک نیا بیج نہ پیدا کر لے اور اس بیج سے نئی فصل نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔